क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का जो एक्सरसाइज 4.6 है, इसका मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, इस टाइप से जो अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा हट के है, लेकिन वो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। सो उसकी मैंने एक सेपरेट एक वीडियो बना रखी है, उसकी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। इस वीडियोस को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर कंटिन्यू करना, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। यहाँ से भी आता है, लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 से हमें स्टार्ट करना है। देखते हैं, ये हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स में। मैंने आपको क्या बोला था कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही इक्वेशन होते हैं हमारे पास। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड में, तो हमारे पास 3 ही इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पार्ट 1 अगर आपने देख रखा है तो आपको पार्ट 2 में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको एडजॉइंट वगैरह निकालना आता है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। सो देखो, सबसे पहले लिखेंगे, प्रॉपर कर रहा हूँ मैं, गिवन सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे प्रॉपर मैं लिखवा दे रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सो पहला इक्वेशन अपन के पास क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा हमारे पास क्या है, x माइनस के 2y माइनस के जेड इक्वल्स टू 3/2। सो ये प्रॉपर नहीं है, अपॉन में 2 इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2x माइनस के 4y माइनस के 2z इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब ये सही है। एंड तीसरा जो इक्वेशन है 3x, y नहीं है तो y का टर्म नहीं, तो 0y कर दो, एंड माइनस के 5z इज इक्वल्स टू 9। ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। सो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक्चुअली थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर 3y है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 3x कर दिया, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास 0 है एंड प्लस की 3y है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमें क्या करना होता है, हमें ऐसे लिखना होता है, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज, कैसे, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये एक्स थोड़ा बड़ा बनाना, ए आपका मैट्रिक्स बनता है, एक्स आपके जो भी वेरिएबल्स हैं, बी आपका क्या होता है 22, वेयर ए क्या है आपका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स फॉर्म में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो लिखना होता है सीरियल वाइज, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 1, फिर यहाँ 2 -4 -2, फिर यहाँ पे 0, फिर 3, फिर माइनस के 5। ये हमारा ए है, वेर एक्स हमारा क्या होता है वेरिएबल एक्स वाई जेड, और बी मतलब 22 हमारे पास क्या है 139, ये हमारे पास क्या वाइज है। अब सिस्टम सॉल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपका मैट्रिक्स ए। अगर आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो सिस्टम सॉल्वेबल है, क्योंकि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज सॉल्वेबल नहीं होता है। ठीक है, तो सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मैट्रिक्स होता है उसका हम क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना आता है, एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू R1, है ना, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, तो 2 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 20 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस के 6, प्लस के बाद माइनस ये लगा, पहला रो छुपा दूसरा कॉलम छुपा, 2 5 माइनस के 10, 0 प्लस माइनस प्लस, पहला रो तीसरा कॉलम, 2 3 6 माइनस 0 0। ठीक है, ये आ गया। तो जब हम डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हैं तो हमें कितना मिलेगा सॉल्व करने पे, 26 दूनी 52, यहाँ से प्लस का 10
प्लस का 6 यानी कि 68। सिंस जो डिटरमिनेंट ए आया है वो 68 आया है जो कि 0 तो बिल्कुल नहीं है, देयरफॉर ए इज सिंगुलर। ए हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आई एम सॉरी गाइस, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि कंसिस्टेंट है। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हमारा क्या करेगा? ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि इस सिस्टम का सोल्यूशन पॉसिबल है। इस सिस्टम का क्या है? सोल्यूशन पॉसिबल है। तो उस देखो पॉसिबल है, हमारे पास क्या है? हमें एक्स फाइंड करना है, एक्स में ही तो है ना, एक्स वाई जेड। सो देखो अगर सिंस ऐसे लिखोगे एक्स इक्वल्स टू बी है, सो एक्स क्या होगा? ये इधर आके इन्वर्स में हो जाएगा, ए इन्वर्स बी, है कि नहीं? ये चीज़ें तो मतलब क्या होगा यहाँ से? हमें ए इन्वर्स निकालना है, एंड वी नो दैट ए इन्वर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। मॉडुलस ए हम पहले ही निकाल चुके हैं, अब हमें बस क्या निकालना है? एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालना हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में कितना सीख रखा है? 4.4 एंड 4.6 में, है कि नहीं? सो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैट्रिक्स को मैंने पहले यहाँ लिख लिया है ताकि मैं आपको आसानी के साथ समझा पाऊँ। तो यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है ना, तो कैलकुलेशन थोड़ा भारी हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले निकालना है आपको A11। A11 के लिए पहला रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ, है ना, पहला रो छुपाओ, पहला कॉलम छुपाओ। डिटेल में करते हैं, डिटेल में तो पहले सीख ही रखा है, 4.5 में भी कितनी क्वेश्चन किए हैं हमने, तो यहाँ पे थोड़ा फटाफट सॉल्व कैसे करते हैं वो देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों को ऐड करने पे अगर ऑड आता है तो नेगेटिव लगाते हैं, और इवन आता है तो पॉजिटिव लगाते हैं। तो 1 1 इवन यानी कि पॉजिटिव। पहला रो पहला कॉलम, इसका मतलब क्या होता है? पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम। 4 5 20, 3 2 6। हाँ, तो A11 कितना हो गया? 26। A12 ऐड किया तो ऑड है यानी कि नेगेटिव। पहला रो दूसरा कॉलम, 2 5 माइनस के 10, 2 0 0, तो ये क्या आ गया? प्लस के 10। फिर A13 पहला रो तीसरा कॉलम यानी कि 2 3 ऐड करने पे प्लस है, क्योंकि इवन होने पे प्लस लिखते हैं ना। 2 3 6 एंड 4 0 0, तो ये कितना आ गया? 6। पहला चीज़ मिल गया हमें। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? ताकि आपका मैं 2 सेकंड भी बचा पाऊँ, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा सिंपल ट्रिक बताता हूँ, सिंपल कैलकुलेशन के लिए स्टेप्स बताता हूँ ताकि आपका टाइम बचे और कैलकुलेशन आसान हो। A11 से हो गया, अब A21 से करेंगे। दूसरा रो पहला कॉलम, देखो ये वाला छुपेगा और ये वाला छुपेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो ऑड आएगा नेगेटिव। 1 5 5 माइनस के 1 3 3, तो कितना आ गया? माइनस के 8, तो प्लस के 8 हो गया। A22 जोड़ने पर इवन आएगा तो प्लस। दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओ, 2 5 माइनस के 10, 1 0 0, तो ये क्या आ गया? माइनस के 10। अब आएगा A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 3 6, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 3 6 1 0 0, तो नेगेटिव का 6 आ गया। ये हो गया। अब A31 से स्टार्ट करेंगे। A31 तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है, ऐड करने पे इवन आएगा तो पॉजिटिव। 1 2 माइनस की 2 नेगेटिव, 1 4 4, तो ये हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, 2 2 माइनस के 4, तीसरा रो दूसरा कॉलम ना, 2 2 माइनस के 4, 1 2 2, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस के 6। फिर हमें निकालना है A33। A33 क्या हो जाएगा? तीसरा रो तीसरा कॉलम, 2 4
माइनस के 8, 1 2 ज़ा 2, तो ये माइनस के 10। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको पहले से ही बता थी, फिर भी मैंने एक बार बता दिया। नाउ मेरे पास सिंपल तरीका होता है एडजॉइंट निकालने का, बुक से हट के। जो भी आपने निकाला है इसको कॉलम वाइज रख दो 26, हालांकि ये रो वाइज लिखना होता है, तो शॉर्ट तरीका क्या है, इसको रो नंबर ना लिख कर डायरेक्ट क्या कर दो, कॉलम में लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमारा आ गया, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सिंस ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। ये हमारा एडजॉइंट है, मॉडुलस ए तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो रखो 26, 8, 2, 10 माइनस के 10, 6, 6, 6 माइनस के 10 अपॉन में क्या है हमारे पास, मॉडुलस ए कितना था, 68। ये यहीं रखते हैं हम। ठीक है, ये हमारा इनवर्स आ गया। नाउ हमें तो क्या फाइंड करना है, हमें एक्स फाइंड करना है, जो कि क्या है, ए इनवर्स बी है। ए इनवर्स क्या है हमारे पास, 1/68। इसको यहाँ रखो, और ये है 26, 8, 2, 10 माइनस 10, 6, 6, 6 माइनस 10, और 22 क्या है हमारे पास, 22 थे हमारे पास 1, 3, 9, ये हमारे पास 22 थे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये 3×3 का मैट्रिक्स है, ये 3×1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, 3×1 ऑर्डर का बनेगा। अब देखो ये रूल चलता है ना, ये रूल चलता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। 26 1 जा 26, 8 3 24, 2 9 18। ठीक है, 10 1 10, 10 3 30, 6 9 54, 6 1 6, 6 3 18 एंड 10 9 90। ठीक, अब कैलकुलेशन ही करना है। यहाँ आ जाएगा 68, यहाँ पर 34 और यहाँ पर माइनस के 102। एक मिनट, यहाँ पर माइनस का 6 था। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, यहाँ पर माइनस है। अब ये 102 आ गया। क्लियर। अब 68 से सारे टर्म में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 68/68 1, ये 1 है। ठीक है, एंड 34/68 यानी कि 1/2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, काटेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 3/2। क्लियर। अब मैट्रिक्स की कंपैरिजन करनी है क्योंकि इस तरफ हमारा क्या है, x y z, और इधर है हमारा 1/2 माइनस के 3/2। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी क्या कर सकते हैं, एलिमेंट की कंपैरिजन। कंपेयरिंग वी गेट, तो कंपेयरिंग जब करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और z की वैल्यू माइनस की 3/2 आ जाएगी। आंसर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रोसीजर से सारे क्वेश्चन होने, टिकटो सारे क्वेश्चन प्रोसीजर सेम है। अगर अब मेरे को करवाना है तो मैं करा के आपका टाइम वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप वो थोड़ा सा सेल्फ बिलीव हो कि हाँ मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ, तो आप खुद से भी कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। देखो मैंने 11 करा दिया है, आप 12 और 13 खुद से करना। ठीक है ना, ये आपका प्रैक्टिस कराएगा। हालांकि मेरे को कई स्टूडेंट बोलते सर सारा कराया करो। देखो ये आलसी बना होता है। मैं कराने को वीडियो करा के बहुत लेंथी बना सकता हूँ, मेरा फ़ायदा है, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मेरा आप देखोगे तो एड्स आएंगे। लेकिन मैं और यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये 12 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन आप खुद से बनाओ, प्रैक्टिस करो, आंसर लाओ पीछे से मैच करके।
परफेक्ट बनता है तो आपके अंदर एक सेल्फ बिलीव आएगा, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने जो सीखा उसको मैंने किया और मेरा आंसर भी आ गया, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये भी उसी टाइप का है लेकिन मैं इसे कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो 12 और 13 आपको खुद से करना है, क्लियर, और मेरे को कमेंट में फिर आपको आंसर बताना है कि सर मेरा इतना है। शुरू करते हैं। गिवन हमें क्या दे रखा है, x + y + 2z = 7। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 3x + 4y + 5z = -5, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फिर है 2x - ky + 3z, ये 12 है। ये 3 इक्वेशन हमें दे रखे हैं। अब हमें जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को भी करना है। ठीक है, सो क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ax = b के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स बनाना है, ए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 1 2 3 4 5 2 - 1 3, ये हमारा ए है। एक्स हमारे पास क्या है, x y z, और बाईस हमारे पास क्या है, 7 - के 5 12। ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, है ना। कंसिस्टेंस होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी इसका सोल्यूशन, सिस्टम का सोल्यूशन पॉसिबल है। नाउ चाहो तो आप लिख सकते हो नाउ फॉर कंसिस्टेंसी। उसके लिए हमें क्या करना होता है, डिटरमिनेंट निकालना होता है। कैसे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। 1 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पहला रो और पहला कॉलम छपाते हैं ना पहले में। 4 3 = 12 -5 2 = 10, प्लस के बाद माइनस लगता है, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 3 = 9 5 2 = 10। ठीक, अब प्लस लगता है, पहला रो तीसरा कॉलम, 3 1 = -3 4 2 = 8। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक हमें। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से तो 12 में से 10 गया तो 2, यहाँ से 2, यहाँ से -1 +1, 11 दूनी के 22। सही किया हमने, एक बार देख लेते हैं। 4 12 5 2, शिट गड़बड़ कर दिया हमने। कहाँ से देखिए, 4 12 5 कम 5, तो मैंने 10 लिख दिया यहाँ पर, है ना, सॉरी। फिर से करते हैं, 1 4 12 5 कम 5 माइनस का, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 1, बाकी सब सही किए हैं। 3 3 9 5 2 10, ये सब सही किया था। 3 1 कम 3 4 2 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 17, यहाँ से -k1 + k1 आ गया, और यहाँ से 11 दूनी 22। ठीक, 18 के 22। ठीक है, तो कितना जाएगा, के 4। ठीक है, हमारा कितना आ गया, के 4। सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम। 3 3 9 5 2 10। ठीक है, देखो के 4 ठीक है, लेकिन आपका आंसर NCERT के आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी चेक किया था, थोड़ा डाउट लग रहा था। ये जो क्वेश्चन हमारे यहाँ प्लस में है, जबकि जो राइट है वो यहाँ पर नेगेटिव है,
तो हम तो जो लिखा है उसी हिसाब से करेंगे, तो उस हिसाब से हमारा सही आया -4, उस हिसाब से हमारा बिल्कुल सही आया है। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से करेंगे। हमें क्वेश्चन सीखने से मतलब है, रट्टू तो थोड़ी ना बनना है। क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो मॉडुलस ए तो हमारा आ चुका है। ठीक है, मॉडुलस ए हमारा आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स को एक बार इसमें लिख लेते हैं, क्योंकि पेजेस पे फिर दिक्कत हो जाती है। ये 1 1 2 3 4 5 2 -1 3, ये हमारे पास ए है। सो देखो, हमारा जो डिटरमिनेंट ए आया है वो -4 है, यानी कि 0 नहीं है। सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिखो या डिटरमिनेंट लिखो एक, ठीक है। देयरफॉर इट इज consistent, it implies A इनवर्स इज एग्जिस्ट। हमारा A इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जब हमारा A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, तो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सिंस हमारा सिस्टम क्या है, ए एक्स इजकस टू बी है, हमें x निकालना है, तो क्या हो जाता है, A इनवर्स इजकस टू बी। तो हमें ए इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या होता है, सिंस ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए, यही चीज़ होती है। तो अब हमारा काम वही है कि क्या फाइंड करें, एडजॉइंट ए फाइंड करें। सो A11 पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, तो 4 12। देखो, ऐड करने पे अगर इवन आता है तो प्लस लिखते हैं सामने, और ऑड आता है तो नेगेटिव, है ना। तो 4 12, 5 एकम 5, तो कितना आ गया, 17। ठीक है, उसके बाद A12 नेगेटिव आएगा जोड़ने पे, ऑड आ रहा है, तो पहला रो दूसरा कॉलम, 3 3 9, 5 दूनी 10। सो -1 +1 हो जाएगा। A13 पहला रो तीसरा कॉलम, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। सो कितना आ गया, -11। ठीक, पहला हो गया। अब आ जाते हैं A21। A21 में कैसे होगा, दूसरा रो पहला कॉलम, 1 ऐड करने पे ऑड आ रहा है, यानी कि नेगेटिव। 1 3 ज़ा 3 नेगेटिव, 2 1 ज़ा 2, माइनस के तो प्लस के हो जाएगा यहाँ पर, तो नेगेटिव के बनाएगा। A22 इवन आ रहा है ना, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से क्या आ गया, नेगेटिव के 1। फिर A23 जोड़ने पे ऑड आ रहा है तो नेगेटिव लगेगा। दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 1 ज़ा -1, 1 2 ज़ा 2, तो ये -3, ये हो जाएगा +3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। A31 तीसरा रो पहला कॉलम, 1 5 ज़ा 5, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 में से हट गया, -3। फिर A32 ऑड है, नेगेटिव लग जाएगा। तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 5 ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6, सो यहाँ से +1 आ जाएगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम, 1 4 ज़ा 4, 4 में से 3 क्या, 1। ठीक है, सो एडजॉइंट क्या होगा,
ये पहले उसमें आ जाएगा, ये दूसरे में कॉलम वाइज लिखना होता है ना, शॉर्ट ट्रिक, एंड ये तीसरे में। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ही आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। सो इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए, यही होता है, ठीक। सो देखो एडजॉइंट 17 माइनस 1 3, मॉडुलस ए कितना? माइनस की 4, ठीक। देखो क्या होता है ना कि कभी कभार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स के सामने तो कभी कभार जो गलतियाँ होती हैं वो स्टूडेंट्स बता देते हैं, और अभी हम पढ़ाते पढ़ाते अगर थोड़ा सा ध्यान इधर भटक जाता है तो अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो मिस्टेक्स होती हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बताता हूँ, जो मेथड बताता हूँ, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती, वो बिल्कुल सही होता है। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है तो समझ जाएंगे कि कोई मिस्टेक्स हुई है कैलकुलेशन में। सो देखेंगे कि हमारा मिस्टेक्स कहीं ना हो, है ना, क्योंकि मिस्टेक होगा तो आंसर नहीं आएगा और फिर एग्ज़ाम में वो मार्क्स नहीं मिलेंगे हमें। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए इनवर्स। नाउ हमें क्या निकालना है? देखो हमारे पास ए एक्स इक्वल्स टू बी था, हमें तो एक्स निकालना है, यानी कि ए इनवर्स बी। सो एक्स हमारे पास क्या है? ये चीज़, और ए इनवर्स क्या है? ये चीज़ हमारे पास पता है, 17 1 माइनस की 11 माइनस 1 3, और 22 हमारे पास क्या था? 7 माइनस के 5 12, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 17 सत्ते कितना होता है? 7 7 49, 4 7 कम 7 और 4 11, प्लस के 5 12 36, ठीक है। फिर 7 प्लस के 5 12, 11 7 77, 3 बचे 15 माइनस के प्लस के 12। अब सॉल्व कर लो तो देखो यहाँ से कितना बचेगा? 119 और 5 कितना? 124 में से कितना घटाना? 36 माइनस करना है, तो 14 में से 6 गया 8, 11 में से 3 गया 8, ठीक। 14 में से 6 गया 8, 11 में से 3 गया 8, तो 88। फिर 7 और 5 12 12 24, और यहाँ से देखो माइनस के 77 माइनस के 15, 7 और 5 12, 8 और 1 9 95 प्लस के 12, तो 5 में से 2 गया 3, 9 में से 1 गया 8, माइनस के 83, ठीक। अब -4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 22 6, एंड ये माइनस के 83/4। तो देखो जैसा क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में दे रखा था हमने वैसे ही किया है। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं तो वो तो बाद में प्रिंट में सही हुआ होगा ना। मेरे पास जो बुक है वो उसमें ही है। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 22, y की वैल्यू आ जाएगी 6, एंड z की वैल्यू आ जाएगी -83/4। मेन हमारा जो मोटो है वो क्या है कि हमें क्वेश्चन को समझना है, प्रोसेस क्या है वो जानना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इफ़ ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। बस वही क्वेश्चन है, बस घुमा के ऐसा दे दिया है, ठीक है, घुमा के ऐसा दे दिया। अब मैंने जो क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन उसमें और घुमा के दिया है। इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 2 - 3 5 वही चीज़ लिखा हुआ है।
एक्चुअली ए को ही यहाँ पर इन्होंने बता दिया है जो हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वो काफ़ी बार पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, ठीक है, उसको ज़रूर देखना। रूल वही है क्वेश्चन का, बस ए पहले से ही मेंशन कर दिया है, आपको जो ए बनाना होता है वो पहले से इसने दे दिया है। 15 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन सिस्टम हमारे पास क्या है, 2x माइनस के 3y, ये चीज़। ये हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखे हैं और हमें गिवन क्या है, यहाँ से ए बनाते हैं, वो ए पहले से ही हमें गिवन है। हियर ए हमें पहले से क्या गिवन दे रखा है, 2 माइनस 3 5, वही है ना। ये ए है, हमारे पास x क्या होता है, जो हमारे पास ये एक्स वाई जेड वेरिएबल है, और 22 क्या है हमारे पास, 11 माइनस 5 माइनस 3, ठीक। सो डिटरमिनेंट ए निकालोगे, निकालना आपको डिटरमिनेंट आता ही है, एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू R1, तो क्या आ जाएगा, 2 छुपाएंगे, पहला रो पहला कॉलम, 2 दूनी माइनस के 4, 4 एक कम 4 प्लस के, ठीक है। फिर माइनस लगता है, ऑलरेडी माइनस 3 है, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 दूनी 6, 4 एक कम 4, ये छुपा 5, 3 एक कम 3 और 2 एक कम 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, इधर से 0, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस के 1 जो कि नॉन ज़ीरो है। डिटरमिनेंट आपका नॉन ज़ीरो आ गया, थस ए इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर यानी कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना पॉसिबल है, ठीक है। देखो एडजॉइंट ए निकालना मैंने आपको आराम से सिखा रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जब आप एडजॉइंट ए निकालोगे ना, सिखा रखा है अभी बहुत देर से, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं एडजॉइंट ए के। इस क्वेश्चन में जब आप एडजॉइंट ए निकालोगे इसका, तो पता है कितना आएगा, वो मैं पहले से लिख दे रहा हूँ। एडजॉइंट ए आएगा आपका 0 2 1 माइनस के 1 माइनस के 9 माइनस के 5, इधर 2 23 13, ये मैंने पहले से लिख लिया था। अब एडजॉइंट ए निकालने बैठ जाता तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, एडजॉइंट ए निकालना में आता है, ये हमारा एडजॉइंट है। सो ए इनवर्स क्या होते हैं, ए इनवर्स हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड है, और मॉड है हमारे पास क्या, माइनस के 1, डिवाइड करना है -1 से, मतलब हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर देना है, -1 से, तो साइन चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब तो हमें सॉल्यूशन निकालना है, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कितना है हमारे पास, 0 1 -2 -2 9 23 माइनस के 1 5 माइनस के 13, और 22 हमारे पास क्या है, 11 माइनस के 5 माइनस के 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 0 -5 2 3 6, 11 दूनी 22, 9 पंजे 45, 23 3 3 9, 3 दूनी 6 प्लस का,
-11, 5 5 से 25, 13 39। ठीक, ये कर दिया हमने। ऊपर से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ गया 3, और इधर क्या होता है, x का मतलब XYZ। फिर क्या कर देंगे हम, कंपेयरिंग कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1, y की वैल्यू क्या जाएगी 2, और z की वैल्यू क्या जाएगी 3। तो इस क्वेश्चन में हमने विद द हेल्प ऑफ A इनवर्स हमने XYZ की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। बड़ा सिंपल है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है। कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg वीट एंड 2 kg राइस इज 60। मतलब अनियन को x मान लो, वीट को y मान लो और राइस को z मान लो। तो 4x + 3y + 2z कितना है 60 रुपये। ठीक है, उसी तरीके से 2 kg अनियन, 4 kg वीट, 6 kg राइस का कीमत 90 है। 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस की कीमत 70 रुपये है। तो हमें फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, हर एक आइटम की क्या प्राइस है, मतलब 1 किलो अनियन, 1 किलो वीट और 1 किलो राइस का क्या प्राइस है, वो हमें निकालना है। किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 में लेट 1 kg अनियन प्राइस क्या मान लेते हैं x रुपीज़, 1 kg वीट की प्राइस क्या मान लेते हैं वायरस, 1 kg अनियन है, वीट है और क्या राइस है, राइस की प्राइस क्या मान लेते हैं z रुपीज़। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा, 4x + 3y + 2z कितना 60 के इक्वल है कि नहीं। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया। अब 4x + 3y + 2z 60 के इक्वल। फिर क्या है, फिर आ जाएगा 2 किलो अनियन है यानी कि 2x, 4 किलो वीट है यानी कि 4y और 6 kg राइस है यानी कि 6z। कितना है रुपये, 90 रुपये। उसके बाद थर्ड में 6 kg अनियन है, 2 kg वीट है और 3 kg राइस है। कितने रुपए का, 70 रुपये का। ठीक, ये चीज़ हो गई। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए हैं, तो वही रामायण फिर से लिखोगे, द सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, है ना, द सिस्टम कैन बी रिटन एज ax = 22। तो a हमारे पास क्या है, वेयर a हमारे पास है 4 3 2 2 4 6 6 2 3 और x हमारे पास क्या है, XYZ जो कि आपको निकालना है। एंड बाइज हमारे पास क्या है, 60 90 70। ठीक, अब फिर से आपको क्या निकालना होता है, नॉन सिंगुलर है तभी तो सोल्यूशन होगा सिस्टम। मॉडुलस ए निकालना पड़ेगा। मॉडुलस ए एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू R1। 4 7 या 12 6 दूनी 12, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 3 6, ये क्या है 6 चंग 36 +2, पहला रो तीसरा कॉलम, 2 2 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24। डिटरमिनेंट निकालना आता ही है, सॉल्व करेंगे। यहाँ से 0, यहाँ से 30 3 90, यहाँ से आ जाएगा -के 20 दूनी 40
सो क्या आ गया 50। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ए हमारा क्या आ गया 50। 0 नहीं है, यानी कि ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है यानी कि कंसिस्टेंट है, यानी कि ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्लियर, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो आपको ए इनवर्स निकालना होता है, वो क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। एडजॉइंट ए निकालना मैंने आराम से सिखा रखा है। इस क्वेश्चन का एडजॉइंट ए जो आएगा, मैं ऊपर यहाँ पर जो आएगा वो यही लिख देता हूँ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एडजॉइंट ए जो आएगा वो आएगा 0, 30, ये पहले से ही काउंट करके रखा है मैंने। है ना, एडजॉइंट निकालना मैंने सिखा रखा है आपको, पहले क्वेश्चन में भी बड़े आराम से बताए हैं, प्रीवियस 2 एक्सरसाइज में भी सीख रखा है हमने। और डिटरमिनेंट ए कितना है हमारे पास 50। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। नाउ अब हमारे पास क्या निकालना है एक्स, जिसका सोल्यूशन होता है ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स क्या है 1/50 और 22 क्या है हमारे पास 60, 90, 70। क्या कर देंगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, है कि नहीं। 0, 9 पंजे 45, 00, 700, 6 3 18, 0, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 900 प्लस 700। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गई 1/50। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ रहा है देखो, यहाँ से ऊपर बचेगा 250, यहाँ 400 और यहाँ पर भी 400। सबको किससे डिवाइड करना है 50 से, तो यहाँ 5, 5 8 40, यहाँ 8 और यहाँ पर भी 8। इधर हमारे पास क्या था एक्स वाई जेड। कंपैरिजन कर देंगे मैट्रिक्स की। सो एक्स का कीमत क्या आ जाएगा 5 रुपये। ये किसकी कीमत है, ये अनियन की है, मतलब 1 किलो अनियन का। फिर वाई को हमने क्या माना था वीट, ये 8 रुपये पर केजी है। और ये राइस, ये भी कितने रुपए केजी है 8 रुपये केजी। तो ये क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं, उसको आप खुद से ट्राई करना। ठीक है, और लास्ट के 2 क्वेश्चन में मैंने एडजॉइंट एंड स्किप किए हैं, क्योंकि वो चीज़ मैंने बार बार सिखा रखा है। मैं करूँगा तो उससे टाइम वेस्ट ही होता, तो वो तो आपको आता ही, आप कर भी लेंगे। सो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए।